बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद दिल्ली में भी जश्न जारी है। थोड़ी ही देर में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे यानी कि अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे। पीएम मोदी बिहार चुनाव के नतीजों पर संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं का, उनको धन्यवाद देंगे, तो आभार जताएंगे बिहार की जनता के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में पहली बार ऐसा हुआ है बीजेपी बिहार के इतिहास में जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। 90 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बढ़त लगातार जारी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू 83 के साथ, और प्रचंड जनादेश मिला है नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन को। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने धुआंधार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया था और बीजेपी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताएंगे। आपको याद होगा जब 240 पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सिमट गया था, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी कसक थी। लेकिन वो कसक ऐसा लग रहा है कि जनता ने दिल्ली चुनाव में जिताकर, हरियाणा में जिताकर, महाराष्ट्र में जिताकर और अब बिहार में प्रचंड जनादेश देकर पूरा कर दिया है। नरेंद्र मोदी का ये करिश्मा है जो सर चढ़कर बोल रहा है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जितने चुनाव लड़ रही है, तकरीबन 80-90% के स्ट्राइक रेट के साथ लगातार वो जीतती हुई चली आ रही है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अलग अलग हिस्सों से ये जो आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें हैं। जेडीयू के लोगों के लिए खुशखबरी इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि 2020 में जो पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी, वो जेडीयू 83 सीटों पर इस समय बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए है। और 90 और 83 का ये आंकड़ा तब है जब इन दोनों ही पार्टियों ने 101 और 101 पर चुनाव लड़ा है। सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी 26 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस पार्टी बामुश्किल 6 से 7 सीटों पर रुकती हुई नजर आ रही है, जबकि एलजेपीआर 19 सीटें यानी कि कांग्रेस से भी बड़ी हो गई है एलजेपीआर। हम देखिए, हम का कांग्रेस से कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस कभी 5-6 पर, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी कभी 5-6 पर आकर रुक जा रही है। लेकिन ये अपने आप में प्रचंड जनादेश, महिलाओं के थिरकने की तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाओं ने अपार जनादेश देकर, एक तरफा वोट देकर ये प्रचंड लहर, सुनामी पैदा कर दी है एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नीतीश कुमार के लिए। जश्न की ये तस्वीरें लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। बीजेपी दफ्तर भी आपको लेकर चलेंगे, वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए एनडीए का विनिंग फैक्टर आखिर क्या क्या रहा, इस सुनामी की वजह क्या क्या रही। खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया जी, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में दिव्यांग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विभेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांग, आपसे शुरुआत करते हुए विनिंग फैक्टर की जब भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहले दो बातें जो मन में आ रही हो कि उसने एनडीए के लिए इस तरह की सुनामी जीत की पैदा कर दी है बिहार के लिए, वो क्या नजर आती हैं? जीत है वो सबसे बड़ी जीत एक बार गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री ने भी जबरदस्त मेहनत की, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को खुद जाकर बिहार में कैंप करके पटना में उन लोगों को मनाया है। और यकीनन अपार ये जो स्नेह और जीत आशीर्वाद बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए आभार प्रकट करने भारतीय जनता पार्टी ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे वहां पर जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। दिव्यांग, मंडल और ज़िला स्तर के लोगों से बातचीत की, उनको मनाया, जितने बागी थे, जो लोग नाराज़ थे, और उसमें वो काफ़ी माहिर हैं, चुनाव दर चुनाव वो ये काम करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बाकी मुझे लगता है जो सुनामी जीत इसको मैं कहूँगा, उसकी जो बड़ी वजह मुझे लगती है वो जिस तरह से इतना पैसा ट्रांसफ़र हुआ। देखिए, बाकी सारा कामकाज, बाकी सारे जो वादे किए उन्होंने, वो सब एक बात थी, लेकिन उससे जीत होती, ये जो जीत, प्रचंड जीत जिसको कह रहे हैं, उसकी जो बड़ी वजह है वो ये पैसा ट्रांसफ़र वाली है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। अगर आप देखें तो ये 1,500 रुपये, 1,250 रुपये दिए गए थे मध्य प्रदेश में,
जो शिवराज जी ने किया, और एक हारा हुआ चुनाव वो उसके सहारे से जीते। ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीतेंगे। फिर ये आपने हरियाणा में देखा, जहां बात हुई कि किस तरीके से बीजेपी मैनिफेस्टो में कहा गया कि 2100 रुपये मिलेंगे। झारखंड में जेएमएम ने यही किया, और फिर महाराष्ट्र जो कि बहुत एक संपन्न राज्य है, समृद्ध राष्ट्र है, महाराष्ट्र में हुआ। दिल्ली में भी बीजेपी ने वादा किया कि वो पैसा देंगे 3500 रुपये मंथली। अब ये 10,000 की बात हुई है। 10,000 पैसा कहा ही नहीं गया, पैसा पहुंचा भी दिया गया। बिल्कुल। अकाउंट में पहुंचा देना जो है वो एक बहुत बड़ी बात रही, और उसमें से 1 रुपए भी इधर उधर भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी, वो डायरेक्ट अकाउंट में गया। बिल्कुल, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बन गया कि सीधा पहुंच जाता है। ये पैसा तो पहुंचा। इसके अलावा जो वहाँ पर काम करती थी, चाहे वो आशा दीदी हो, आंगनवाड़ी की, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। एक तरीके से जो बुजुर्गों की पेंशन थी वो बढ़ाई गई। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो आपके वोटर हैं वो उससे इतने गदगद हैं कि वो आपके कार्यकर्ता बन जाते हैं, वो आपका प्रचार स्वयं कर रहे हैं। तो उस वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी महिलाओं जीत को देखा आसानी भी, से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए स्वयं ही कार्यकर्ता बन गए। वो किस तरह का कैंपेन करी थी, कोई सवाल पूछता कि किसको वोट देंगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे हमारा इतना ख्याल नहीं रखते हैं जितना नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार रखते हैं। आपके कई शो में ये बात देखने में आई। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी, वरना जीत हो जाती है। ये जो जीत जो बड़ी हुई है, जो बीच जो सब लोग बोल रहे हैं कि अप्रत्याशित है, मुझे लगता है कि स्वयं जब आंकड़ा बताया था बीजेपी के नेताओं ने, किसी ने इतना नहीं बताया होगा कि हम लोग 200 पार इसको कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी बात रही। और अब मुझे लगता है कि इसने एक रास्ता खोल दिया है आगे के चुनावों के लिए भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, असम का चुनाव हो। मतलब महिलाओं की जेब भरनी होगी, महिलाओं की जेब भरनी होगी तभी आपको मिलेंगे। और मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव जीत चुकी हैं। मैथिली ठाकुर को लेकर हमने सोशल मीडिया पर कैसे देखा, उनका ट्रोल किया गया, कैंपेनिंग की गई नेगेटिव, लेकिन अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर जो कि सिंगर हैं, वो 11,730 वोटों से जीत दर्ज कर चुकी हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, 5,954 वोटों से पीछे चल रहे हैं खेसारी लाल। करघर से जनसुराज के रितेश रंजन जो सिंगर रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहां पर सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का, वीआईपी का तो खाता भी नहीं खुला। अनुप्रिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, और ये एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ियों का काफिला बताया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे अनुप्रिया जी। जी चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी को 6 पर सिमटा दिया, आरजेडी 26 पर, और खुद जेडीयू 83 सीटों के साथ एनडीए 201 पर। चित्रा जी, ये आज जो जनमत मिला है ये नीतीश कुमार जी के कामों का है। 2 दशक तक जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया और जो कमिटमेंट उन्होंने बिहार की जनता से किया, उसको जिस तरह से शानदार तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है, ये जीत आज नीतीश कुमार जी के काम की। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो बजट पेश होता है और तमाम देश के राजनीतिक दल कहते हैं यह बिहार का बजट है, तो बिहार की जनता की जीत है। और ये जो हार आप बता रही है, इसके पीछे का कारण यह है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे, उनके स्वास्थ्य पे, उन पे निजी हमला किया। तो बिहार की जनता ने जनमत के माध्यम से विपक्ष के चेहरे पे करारा तमाचा मारा है कि आप हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपके डिबेट को सुन रही थी जिसमें 10,000 की बात हुई थी चित्रा जी, थोड़ा नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। 2005 के बाद में उन्होंने महिला जिसकी आधी आबादी कही जाती थी, उसको उन्होंने घर से नहीं बाहर निकाला और कहा, राजनीतिक रूप से उनको कहा कि आप मजबूती दी, 35% आरक्षण देके उन बेटियों को रोजगार में और नौकरी में उनको मजबूती दी। तो नीतीश कुमार जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो भी बिहार की जनता से वादे किए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जरा दर्शकों को जानकारी देते चलें। अब देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को उनके बीच रहकर चार्ज किया। मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के मंत्र दिए। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जाएगा। 100 से ज्यादा बागी लोगों से अमित शाह ने मुलाकात की थी, उनको मनाया। अमित शाह के बिना किसी और की बात सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, तो 1 to 1 खुद ही सबसे उन्होंने मुलाकात की थी। बागी मान गए, जिससे भाजपा और जेडीयू के प्रत्याशियों को बढ़त मिली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे कार्यकर्ता सभी
उत्साह से, उमंग से, उल्लास से आह्लादित इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया जी अपनी बात को पूरी करें। चित्रा जी, मैं यही कह रही थी कि देखिए 10,000 की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये विलिंग फैक्टर के साथ साथ में नीतीश कुमार जी की जो मैं क्रेडिबिलिटी पे बात कर रही थी, ये जीविका की योजना का बस एक जिसको कहते हैं ना कि उसको और आप बढ़ा रहे हैं। जीविका की योजना में 2013 में जो चालू की थी चित्रा जी, तब हमारे पास बजट नहीं था। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके जीविका की योजना को चालू की, जिससे कि बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा जीविका की दीदियां हैं, 10 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए बिहार की तमाम महिलाओं को, अगर ये सिर्फ 10,000 का फैक्टर होता चित्रा जी, तो मैं एक सवाल छोड़ती हूँ बिहार की जनता के लिए। ये राशि पूरे बिहार की तमाम महिलाओं को नहीं मिला है अभी भी। स्टिल ये कुछ ही आधी आबादी में जो हमारा 2 करोड़ का जो हमारा महिलाओं का ग्रुप था, उसमें से 1 करोड़ को ही मिला है। तो ये नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के जो नेतृत्व का कमाल हुआ है बिहार में, और ये एनडीए की जीत है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये तय कर दी है कि रील की पॉलिटिक्स नहीं, रियल पॉलिटिक्स पे बिहार की जनता विश्वास करती है कि जमीन पे जो काम करेगा उस पे बिहार की जनता जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरजेडी के तमाम जो घटक दल है, उन्होंने जिस तरह से भाषा की मर्यादा को उल्लंघन किया, चाहे वो डिबेट में हो, चाहे उन्होंने जिस तरह से आवाहन किया बिहार की जनता को, बिहार को उन्होंने नेपाल बनाने का प्रयास किया। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि ये जीत लोकतंत्र की जीत है, संविधान भी बचा है। बड़ा बयान सामने आया है, जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा किया, सभी सम्मानित मतदाताओं को नमन। नीतीश कुमार बोल रहे हैं, सहयोग के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी नीतीश कुमार की ओर से किया जा रहा है। एनडीए के सभी साथियों का धन्यवाद। विवेश त्रिवेदी जी, जल्दी से नीतीश मुख्यमंत्री का ये जो बयान आया है, टिप्पणी, इस पर आपकी एक राय चाहूंगी। जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है, विवेश त्रिवेदी जी ये बोल रहे हैं। नीतीश कुमार सभी सम्मानित मतदाताओं को नमन करते हुए भी और सहयोग के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। बिल्कुल, जनता ने विश्वास जताया है, डायरेक्ट नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है। एक बात की तो चर्चा हम लोग करते हैं कि हाँ 10,000 रुपया, लेकिन जो सुशासन की बात है, जो सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार का जो डायरेक्ट जनता, गरीब जनता, महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं, जनता ने उस पर विश्वास जताया है। एक और बात जो 10,000 के से भी बड़ी चीज़ है कि अगर एक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन अगर दिया जाता है 1,100 रुपये, तो साल में 13,200 रुपये होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को मिलता है तो 26,400 रुपये होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है गरीबों को। जो लोग चंगुल में फंसे होते थे, महाजन से कर्ज में लदे होते थे, उनको जीविका के माध्यम से एकदम सस्ता नाम मात्र के ब्याज पर मिल रहा है, वो अपना स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। तो महिलाएं और गरीब जनता नहीं चाह रही थी कि हम नीतीश कुमार और मोदी के शासन को से महरूम हो जाएं, इसलिए विश्वास जताया है। इसलिए ये बड़ा विश्वास है जो इस वक्त नीतीश कुमार की ओर से धन्यवाद के जरिए अपनी जनता को संबोधित करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी, बहुत बधाई, आप लोगों का स्ट्राइक रेट तो शानदार है, मतलब कमाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 2006 आप लोगों ने 2010 में जो परफॉर्मेंस की थी उसी को रिपीट करती हुई 91 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई भारतीय जनता पार्टी बिहार में। चित्रा जी, ये माइलस्टोन रिजल्ट है जो जनता ने मैंडेट दिया हमें। हम जनता के चरणों में सर झुका के आशीर्वाद उनको प्रणाम करते हैं, जनता से मिले स्नेह से अभिभूत हैं। इस रिजल्ट ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स का द एंड कर दिया बिहार में। आप देखेंगे अब एक नया अध्याय लिखा जाएगा, राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी, जो नरेंद्र मोदी जी के नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद से शुरू हुआ। एंटी इनकम्बेंसी का दौर ही खत्म हो गया, प्रो इनकम्बेंसी का एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया है वो आने वाली पीढ़ियां उसमें मंत्रणा करेंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस महामंत्र ने जो महाजीत दर्ज कराई, और जब भी आप कह रहे थे नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी ने जिस ढंग से मेहनत की और एक एक कार्यकर्ता से जिससे मिलते हैं उसको जोश से भर देते हैं, जो भी उनसे मिलता है उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि उसका सामने वाले में उतना ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उस तरह से हम लोगों ने 600 रैलियां हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया, और पूरे बिहार में जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं ने, वैसे भी हम कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, चाय की केतली लेकर के अपनी जीविका से अपने आप राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं। देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है, जो गांव गली कूचे कस्बे तक जो चीजें पहुंची हैं, और 20 साल से एनडीए की सरकार ने जो बिहार में विकास को आबाद और निर्बाध रूप से जो गति दी है, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। उस जंगल राज की पुनर्वापसी न हो। जब तेजस्वी यादव कहने लगे कि मैं हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा,
तो लोगों ने कहा ये मौकरी कर रहे हैं, और उस मौकरी का जवाब बिहार की आम जनमानस ने दिया उनको कि उनके होश ठिकाने लगा दिए। और ये बिहार में कहावत है कि सियरा हुए हैं रंग बदलने बा, तेजस्वी जी के साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अध्ययन हो रहा है, नए एरा की शुरुआत हो रही है, प्रो इनकम्बेंसी की शुरुआत हो रही है। कल आज एक नई सुबह है, एक नए बिहार का निर्माण हो रहा है। 20 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली, जो पानी, जो सड़क, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था को खड़ा किया गया है, अब उसको कुलाचे भरने का, आगे आने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बिहार विकास के नए मानक गढ़ेगा, नए मानक पे आएगा। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से बिहार पर अपने आप को केंद्रित किया है, एनडीए सरकार ने जिस ढंग से बिहार का उन्नयन किया है, विकास किया है, गतिशील किया है, आगे बढ़ाया है, उसमें एक नया अध्याय आपको देखने को मिलेगा। अब नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के लिए किस रूप में होगा, क्योंकि बीजेपी की बड़ी दिक्कत है उत्तर भारत में बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर अभी तक उसका मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। ज्यादा सीटें नीतीश कुमार से जीत ले तो भी कम सीटें जीते तो वैसी ही स्थिति रहती है। लेकिन इस बार आप सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, और सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, क्योंकि पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 75 के साथ, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी 74 के साथ, लेकिन इस बार आप लोगों ने 91 का आंकड़ा छू लिया है और उसके आसपास दूसरी पार्टी नजर नहीं आ रही है। फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से कितनी दूर, कितनी पास भारतीय जनता पार्टी, इस सवाल पर मैं आऊंगी। लेकिन रविशंकर रवि जी, लगातार आपसे डिस्कशन हो रहा है, सुबह तक आप हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन शाम होते होते अब हार का हार आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि बुरी तरह से पराजित हुई है आरजेडी और उसके साथ के गठबंधन वाले। चित्रा जी, मैं जो बात आप कह रही हैं सुबह से, तो ठीक है, जो मैंने सुबह में कहा था मैं वही अब भी कहूँगा कि चुनाव में हार जीत होता रहता है। हम अपनी वैचारिकी के साथ, अपने विचारधारा के साथ, अपने संघर्षों के साथ आगे भी रहेंगे। हाँ। लेकिन मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, जनादेश माइनस धांधली, जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करेंगे। जो धांधली है उस पर पहले भी आवाज उठाया है, आगे भी आवाज उठाएंगे। अगर आप मुझे मौका दें, आपके माध्यम से मैं सिर्फ 2 सवाल छोटे से आपके सामने रखना चाहता हूं, और आप भी रखिए, पूछिए कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जब चुनाव आयोग ये कहता है कि मतदाताओं की कुल संख्या 7 करोड़ 42 लाख है और पोस्ट पोल हो जाने अरे महाराज, अब तो रिजल्ट आ गए हैं एसआईआर के मुद्दे पर, और बीजेपी कह रही है एसआईआर के मुद्दे पर आपको घुटनों चलने को मजबूर कर दिया बिहार की जनता ने। बोलने दिया। हाँ, अरे अब तो बोलने दीजिए, आप तो खुश है ना, अब तो बोलने नहीं दीजिए। अरे मैंने बिहार की जनता खुश है, रिजल्ट ऐसा दिया है कि कम से कम अब 20 का यहाँ पर त्रिकोणीय मामला नहीं रह गया ना, एक तरफा मैंडेट दे दिया है। आपको भी खुश होना चाहिए। ऐसा किया जो आप मेरे साथ कर रहे हो, मेरी बात तो रखने दीजिए। बोलिए। ये जो 3 लाख वोटरों की संख्या बढ़ती है चुनाव आयोग के ही 2 वक्तव्यों में, इस सवाल का जवाब कौन देगा? जब 16 लाख लोग अप्लाई करते हैं मतदाता बनने के लिए, जब अप्लाई ही 16 लाख किया तो 21 लाख कैसे जुड़ गए थे? ये 5 लाख का हिसाब कौन देगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बात नहीं है कि वोट ज्यादा पड़े हैं, सिर्फ धांधली का ये खेल नहीं है, लेकिन ये दिन दहाड़े मैं इसको एक लेजिटिमेट लूट बोलूं। अगर चुनाव आयोग इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है, और वो स्पष्टीकरण जो सबको स्वीकार्य हो, अरे तो बहुत परेशानी हो गई है। आप लोग बजाय इसके अपने काडर को मजबूत करें, बजाय इसके कि व्यवहारिक वायदे करें, ऐसा ना कर दें कि 3.25 करोड़ परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे और उतना बजट भी नहीं है बिहार का। ऐसे फेक वायदे नहीं करें, तब जनता विश्वास करेगी। बार बार एसआईआर को लेकर भाई पारदर्शिता कैसे आएगी? आप लोग पारदर्शिता के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं? पारदर्शिता कैसे आएगी? आप मुझे ये बताइए रविशंकर रवि जी। जो लोग वित्त मतदाता हैं, जो लोग 2-2 जगह पर वोटर हैं, उनके नाम अगर नहीं काटेगा चुनाव आयोग, अरे तो फेक, डुप्लीकेट, बल्क, एक ही एड्रेस पे हजारों मृतक को जिंदा, जिंदा को मृतक, ये भी तो नहीं करेगा। हाँ। जिंदा लोग मतदान केंद्र, मुझे लग रहा है संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अगर पार्टियां अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। हर संस्था पर ठीकरा फोड़ना है, हर संस्था पर ठीकरा फोड़ना है। आज रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को बुरी तरह से नकार दिया है। आप समझ रहे हैं इसकी बात रविशंकर जी? वाक्य को पूरा ही नहीं होने दे रही है।
मैं कह रहा हूं कि क्या जिंदा लोग इसी चुनाव में मतदान केंद्र पे गए और उनको वापस नहीं लौटना पड़ा कि उनका नाम उसमें नहीं था? तो क्या ये जिम्मेवारी किसकी होगी, किसकी जाएगी? मतलब सब कुछ चुनाव आयोग को क्लीन चिट इस तरह से दे देना कि बड़ा बढ़िया काम किया है, हफरा तफरी में पूरा वहां अरे पे chaos चुनाव मचा आयोग दिए को ये आप लोग। इसलिए तारीफ करिए क्योंकि पिछले आजादी के बाद से लेकर अब तक 9% से ज्यादा मतदान अगर हुआ है तो उसका श्रेय आपको चुनाव आयोग को देना होगा। अगर किसी भी पोलिंग बूथ पर दोबारा रीकाउंटिंग की नौबत नहीं आई है तो उसके लिए चुनाव आयोग को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर बिना खून बहाए, बिना गोलीबारी चले, बिना कोई इस तरह की दिक्कत हुए, अगर मोकामा वाली घटना को छोड़ दें तो तकरीबन हर जगह शांति रही। चुनाव आयोग की पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को बीजेपी के साथ जोड़कर अब यहाँ पर हारना खुद है, निशाना साधना है चुनाव आयोग पर। ठीक है सर, राजेश भट्ट जी जल्दी से एलजेपीआई के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आ रही हूँ हो गई आपकी बात, समझ में आ गया। एसआईआर से बाहर निकलते हैं। राजेश भट्ट जी, एसआईआर को लेकर उनकी दिक्कत अभी तक जारी है और उसके बाद मैं अजय उपाध्याय जी के पास चलूंगी। अजय उपाध्याय जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। अजय उपाध्याय जी, अब आप भी रविशंकर रवि जी की हाँ में हाँ ही मिला लीजिए कि एसआईआर मुद्दा था, चुनाव आयोग ने ढंग से लड़ने नहीं दिया, हमारे साथ बेईमानी की गई, इस वजह से बीजेपी जेडीयू जीत गई। नहीं, मैं आपके भी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। आप बड़ी मेहनत की है बिहार में जाकर के वाकई, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिहार की जनता ने जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, मेहनत किया, हमारे महागठबंधन के साथियों ने भी भाग लिया। हार जीत अपनी जगह पे है, साथियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र को की रक्षा के लिए सदैव हमारे डीएनए में हम लड़ते रहेंगे। जहां तक बात अभी रिजल्ट को लेकर के है, हाथांकन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हमारे साथी जो हैं गिरी जी अभी बोल रहे थे, अरे भाई कैली दहली नहीं रहा, मार पोसल इंजीरा, यो कहावत है हमारे यहाँ। तो हम भी थे बिहार में, सारा कहानी है कनपट्टी से कट्टा से लेकर दुनाली से फायर तक। पॉजिटिव कितना था चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया में सबको पता है। हाँ, एक बात जरूर है चित्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी पूरे बिहार में घूम रही थी। मैं तो चुनाव आयोग को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। हाँ। जो बात आपने कही उसके लिए भी और इसके लिए भी कि 202 प्लस करने के लिए भी भाजपा के लोगों को उनको मिठाई खिलानी चाहिए और मैं भी मिठाई खिलाऊंगा। हाँ। कि अब पता नहीं रहा, अब खुल्लम खेल फरुखाबादी हो गया। पूरे बिहार और देश में लोगों ने जान लिया कि चुनाव आयोग क्या किया। अब यहाँ कुछ छुपाने के लिए भी रहा है क्या? ये सब कहानी, नैरेटिव, यहाँ विचार विमर्श, डिस्कशन, डिबेट, ये सब होते रहेगा। नहीं, अजय उपाध्याय जी, आप लोगों को ये बात समझनी होगी। अजय उपाध्याय जी, आपको ये समझना होगा, 3.25 करोड़ नौकरी देने का वादा बिल्कुल ऐसा ही था कि हम सोने का बिहार बना देंगे। ये बिल्कुल फेक, गलत वायदा था, ये फेक वादा था जो जनता के बीच आप लोगों ने लोगों का देखा होगा। हाँ। वो रिकॉर्डेड होगा आपके पास। हाँ। क्या ये रिजल्ट की आशा आपको भी थी? हाँ। दिल पे हाथ रख के देखिएगा। अरे दिल पर हाथ रखकर मैं बोलूं, एनडीए जीत रहा था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। हमने ही कल 15 एग्जिट पोल दिखाए थे। हाँ, बोलिए। करने के लिए और जनता के मुद्दों को भटका करके और जनता के आशाओं पर कहीं ना कहीं बारिश करने के लिए। हाँ, एक बार जल्दी से दिवांग, इस पर आपकी टिप्पणी। एसआईआर वाले मुद्दे से विपक्षी दल हटने को नहीं है तैयार। मेरे ख्याल से अब हट जाना चाहिए और आगे की बात सुन लेनी चाहिए। बल्कि जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल चढ़े और बाद में खुद उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि शायद ये ज़्यादा उन्होंने उठा दिया, क्योंकि ज़मीन पर इसकी उतनी गूंज नहीं थी। दिल्ली में ज़रूर थी, दिल्ली के स्टूडियोज़ में ज़रूर थी, लेकिन ज़मीन पर ख़ासतौर पर बिहार के आम मतदाता को बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं था और मेरे ख्याल से इसी का खामियाजा उनको उठाना पड़ा। ये धीरे धीरे समझेंगे चित्रा, अभी आज पहली शाम है, अभी तो एकदम बिल्कुल इनका पूरा तंद्रा टूटी होगी, समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या, तो थोड़ा समय लगेगा, तो समय दीजिए। आप इतना हार्श मत होइए, अभी मतलब बुरी तरह से हार हुई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं सामने और वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे सुनते हैं। वोट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ
उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया, अमूर से हमारे ग़ुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ़ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ़ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अखिलेश यादव का ताज़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव जिन्होंने महागठबंधन के लिए बाकायदा प्रचार प्रसार किया था, और अब ट्वीट करके अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, उनकी ओर से लिखा गया है, यूपीए में पीडीए सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने लिखा है 2027 में होंगे यूपी के विधानसभा चुनाव। बिहार के नतीजों पर अखिलेश यादव ने यह बाकायदा पोस्ट किया है और उनकी ओर से लिखा गया है 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और इसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट किया गया है। इस पर जल्दी से धनंजय गिरी जी आपकी टिप्पणी एक। चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में विपक्ष के लिए कहा था कि सारी उम्र गाली बिहाई भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। महागठबंधन में आप देखे होंगे, आप खुद बिहार में थी, जो जूतम पैजार थी, आपस में कई सीटों पर लड़ रहे थे एक साथ, तो उसको फ्रेंडली फाइट कह रहे थे। फ्रेंड में फाइट नहीं होती और फाइट होता है तो फ्रेंड नहीं रहता है, कोई सामंजस्य नहीं है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्थिति है कि उनके कंधे छिल गए लालू परिवार की लालटेन और उसकी पालकी ढोते ढोते। कांग्रेस में एक बड़ा रिसेंटमेंट है नीचे के स्तर पर, और जो विपक्ष में लगातार जो हताशा और निराशा है, हम लगातार काम कर रहे हैं जनता के लिए, जिस जिजीविषा से काम कर रहे हैं, गांव गरीब किसान नौजवान एक एक आदमी हमसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ वो लोग जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, उनका द एंड होना तय। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ घड़ी है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले चाहे जिस दल में भी हो, चाहे 5 पीढ़ियों से कांग्रेस की पार्टी का हो, चाहे सपा 2 पीढ़ियों से चल रहा हो, चाहे यहाँ राजद चल रहा हो, उन सबका द एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ये नई पीढ़ी जो है, जिस जनजी का कभी कभी लोग आह्वान करते हो, सबसे पहले तो वो उसके खिलाफ है जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को जवाब दिया जा रहा है। और बिहार में जिस ढंग से काम किया गया है, मोदी मंत्रा को जिस तरह से लागू किया गया है, जो विकास के गाथा लिखी जा रही है, और यूपी में आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर का जैसा शासन है, तो लोग भूल जाएं। तो आप काम करेंगे, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। हाँ। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को महसूस हो रहा है कि ये हमारी सरकार है। घपलों घोटालों के घटाटोप अंधेरे और लालटेन का अंधेरा नहीं है, ये बिजली का उजाला है। हर घर में रोशनी पहुंच रही है, हर नल को जल पहुंच रहा है, हर गांव को सड़क मिली है। महिलाओं का जो लिटरेसी रेट 37% था, 87.9% पहुंच चुका है। 1.5 करोड़ जीविका दीदी है। समाज की संरचना बदल रही है। गांधी के ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारा गया है। महिलाओं को स्ट्रेंथन किया गया है। एबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। पूरा राष्ट्र को जिस तरह से नया निर्माण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है, नेशन के नैया खवे नरेंद्र मोदी, जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास व्यापक जीवन का विस्तृत अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, सुदूर अंतर्दृष्टि, प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्मचेतना, आत्महंता आस्था, अमोघ आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से देश का उन्नयन और विकास कर रहे हैं, उसके सामने बेबस, लाचार और परेशान विपक्ष नजर आ रहा है। बिहार में जब चुनाव था, राजीव गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप यादव
चुनाव हार गए हैं। आपको बताते चले सुबह से ही लगातार चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव बने हुए थे। महुआ से तेज प्रताप यादव 51,938 वोट से चुनाव हार गए हैं। विवेक जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। पहले से लग रहा था हार जाएंगे, ये सेकंड होंगे, ये इस तरह बुरी तरह से हारेंगे इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। इनके पक्ष में कहीं कहीं सहानुभूति भी देखी जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि राबड़ी देवी का फ़ोन आया है, मीसा भारती का फ़ोन आया है इनके पक्ष में, लेकिन वहाँ पर जनता ने किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए मतदान किया है, जिसमें तेज प्रताप कोई फैक्टर नहीं बन पाए। बिल्कुल। और लगातार आज की सबसे बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं, वहां पर जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी और नीतीश की सुपरहिट जोड़ी ने कमाल कर दिया है। उत्साह उल्लास के साथ कार्यकर्ता देश के सबसे बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं। प्रचंड जनादेश एनडीए को, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर के नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। बीजेपी दफ्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अपार शानदार जनादेश के बाद, बिहार में वोटों की सुनामी पैदा करने के बाद नरेंद्र मोदी जब दफ्तर पहुंच रहे हैं तो मोदी मोदी के नारों के साथ आप देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। अपने आप में बेहद अभूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली वाला एपिसोड भी हम सब ने बिहार में देखा। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर जिस तरह से उनके सशक्तिकरण के लिए प्रचार प्रसार किया, महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए, उनको और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए कई फॉर्मूले जो अख्तियार किए गए, यकीनन उसकी ये एक तरफा जीत जो इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में करती हुई, क्योंकि इसके पहले कभी भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बिहार में नहीं बनी थी, लेकिन 90 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बन गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे इस वक्त लग रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव किए हैं केंद्रीय कार्यालय में, और केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर, गमछा हिलाकर, जिसकी चर्चा की जा रही थी कि बिहार का गमछा हिलाकर बिहारी बाबू बनकर अपने ही अंदाज में नरेंद्र मोदी किस तरह से कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, और उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी गमछा हिला रहे हैं, जैसा कि ओटा सिमरिया पुल पर बेगूसराय बिहार में हमने देखा था, वही तस्वीरें बीजेपी दफ्तर में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा हिला हिलाकर, और अब कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के अपना गमछा घुमा रहे हैं। गमछा घुमाकर जो आरा और पटना हिलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो अपने आप में अभूतपूर्व शानदार जनादेश ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए 11 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में 2014 में शानदार प्रदर्शन बिहार में किया था लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ। 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2020 में विधानसभा चुनाव में, 2024 लोकसभा चुनाव में, और अब 2025 विधानसभा चुनाव में 90 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी नरेंद्र मोदी का ये चेहरा जो करिश्माई है, अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है। महिलाएं जो मोदी के ऊपर विश्वास करती हैं, नरेंद्र मोदी घर घर में जिनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पैसे अगर दिल्ली से डाले जाते हैं तो वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ते, बल्कि वो सीधे महिलाओं के, व्यक्तियों के खाते तक जाते हैं। गरीबों को सशक्त बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसानों के लिए जिन योजनाओं का ऐलान किया गया उसका सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गमछा हिलाकर बिहारी बाबू के बिल्कुल उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी चेहरे पर मुस्कान के साथ, और ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि मोदी का नाम ऐसा है। जरा सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिलने के बावजूद एक उदासी इसी बीजेपी दफ्तर में थी।
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आज जो रौनक नजर आ रही है वो रौनक नहीं थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाताओं ने ये भांप लिया कि सिर्फ 240 सीटें देकर हमने गलती कर दी और इसी वजह से उसके बाद चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर अब बिहार हो, यहाँ पर प्रचंड जनादेश नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए गठबंधन को मिला है और सुपड़ा साफ कर दिया। जरा सोचिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी के किस तरह के आरोप लगाए थे बीजेपी के ऊपर और राहुल गांधी की पार्टी इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन करती हुई सिर्फ 6 सीटों के साथ इस वक्त बिहार में अपने सबसे बुरे दौर में दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, एक बार उनके पास आपको लेकर चल सकते हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास लेकर चलेंगे, लेकिन मोदी मोदी के नारे कैसे लगे हैं जरा एक बार आपको सुना देते हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, वह उनको मसीहा के रूप में देखती है। जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और जिन्होंने गरीबों के जीवन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, गमछा हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा ही गमछा हिलाया और ऐसा हिलाया कि देखिए कैसे प्रचंड जनादेश दिला दिया एनडीए को। हमारे साथ पवन गौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे करके मंच पर आगे की ओर बढ़ते हुए बेहद गदगद और आत्मविश्वास से भरपूर, जैसा कि हमेशा उनका जेस्चर देखने को मिलता है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी बीजेपी के एनडीए के पास है। शायद यही वजह है कि लगातार प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में। पवन, भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री 2014 से जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया उसके बाद से आप किसी भी चुनाव का जिक्र करेंगी तो लगातार बीजेपी ने वहां इतिहास रचा है। हर चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने पाई है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और दूसरे सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। तो ऐसे में अपने आप में एक करिश्माई नेतृत्व बीजेपी के पास है और यही कारण है कि आप देखेंगे 2024 के बाद से चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें और अब बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार बीजेपी एक के बाद एक इतिहास रचते जा रही है। अभूतपूर्व जन मत बीजेपी को मिल रहा है। लगातार तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गमछा घुमा के जिस तरह से चुनाव में प्रचार कर रहे थे, गमछा घुमा के उसी तरह से गमछा घुमाकर तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नीचे से कार्यकर्ता भी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गमछा घुमा के अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा घुमा के ही अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा था कि चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे या वहां से अपने हेलीकॉप्टर से जब उतरते थे तो लगातार गमछा घुमाकर जनता को उत्साहित करते थे और उस उत्साह का परिणाम है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक के साथ सीधे कनेक्ट रहते हैं, सीधे जनता के साथ संवाद करते हैं। आपने देखा कि जब भी चुनाव होता है सीधा जनता से बात करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या जनसभाओं के जरिए हो, पब्लिक उनसे एक अलग से अपना कनेक्ट महसूस करती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब भी जिस भी चुनाव में उतरते हैं बड़ा प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता है। यहाँ एक बड़ी माला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, मखाने का ये माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। मखाना बोर्ड बनाकर मिथिलांचल के लोगों को खासतौर से बड़ा तोहफा दिया गया था
नरेंद्र मोदी की ओर से, और अब गमछा घुमा रहे हैं। गमछे को लेकर भी बहुत जल्द भोजपुरी गाना हम बनते हुए देखेंगे। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये प्रचंड जनादेश है नरेंद्र मोदी के नाम का। नमो और नीतीश प्रचंड जीत पा गई है बिहार में। यहाँ पर एनडीए, अब की बार फिर से एनडीए की सरकार, और मखाने का माला तैयार किया गया और वो पहनाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है मंच पर नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से।